हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही अच्छी टॉपिक और उस टॉपिक का नाम है वर्ब। तो वर्ब को आज हम पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, तो वीडियो को आप स्किप मत करिएगा, पूरे वीडियो को देखिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, आज की टॉपिक जो हमारी है वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ग्रामर का। इसको हम बहुत अच्छे तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, ज्यादा टाइम ना लगे इसकी वजह से हम यहाँ पे पहले से ही राइट कर दिए हैं। तो हम देखते हैं वर्ब क्या होता है। हम आपको इसके पहले टेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस की सारी वीडियोस, ये सारी जितनी भी टॉपिक्स हैं टेंस और एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस की सारी वीडियोस को हम चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। यदि आपको देखना है तो चैनल पर जाकर के अच्छी तरह से सारी वीडियोस को देख लीजिए। ठीक है ना। तो वर्ब की बात हम बराबर किए हैं, क्योंकि टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहीं लग रहा है, कहीं वर्ब का सेकंड फॉर्म लग रहा है, पैसिव वॉइस में हर समय वर्ब का थर्ड फॉर्म लग रहा है। तो वर्ब्स का जिक्र हम बार बार किए हैं, इसलिए हम आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं वर्ब के नाम से। ठीक है ना। तो वर्ब क्या होती है? वर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्रिया से ही पता चल जाता है किसी कार्य का होना। ठीक है ना। जब किसी कार्य का होना किसी शब्द से पता चलता है तो वह वर्ब होता है। वर्ब का इतना ही मीनिंग नहीं है, वर्ब की ढेर सारी मीनिंग्स हैं। वर्ब्स क्या होती हैं, उसका यूज क्या है, उसका फंक्शन क्या है, तो वो पूरा हम डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। ठीक है ना। इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरी वीडियो अच्छी तरीके से देखिएगा। ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। वर्ब्स होती क्या है? वर्ब्स मीन्स होता है, वर्ब जो होती है वो क्रिया होती है, किसी कार्य का होना। ठीक है ना। तो अब वर्ब दो प्रकार की होती है, अगर मेन तरीके से देखें, ठीक है, बहुत ही शॉर्टकट तरीके से देखें तो वर्ब केवल दो प्रकार की होती है, लेक्सिकल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। लेक्सिकल वर्ब को हम मेन वर्ब भी कर सकते हैं, ऑर्डिनरी वर्ब भी कर सकते हैं, रेगुलर वर्ब्स भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चार नाम से हम इसको पुकारते हैं, लेक्सिकल, मेन, ऑर्डिनरी एंड रेगुलर वर्ब। ठीक। और उसके बाद है ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होता है? जिसको हम हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया भी करते हैं। ठीक है ना। हम इसको यहां राइट कर देते हैं, हेल्पिंग वर्ब। ठीक। हेल्पिंग वर्ब मींस सहायक क्रिया भी कहते हैं। अब ऑक्सिलरी वर्ब तीन प्रकार की होती हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी, ठीक, उसके बाद है मॉडल ऑक्सिलरी, नेक्स्ट एंड लास्ट इज मार्जिनल ऑक्सिलरी। तो इसको समझिए अच्छे से। वर्ब दो प्रकार की होती है, पहला हम इसको मेन वर्ब्स भी कर सकते हैं, ऑक्सिलरी लेक्सिकल वर्ब भी कर सकते हैं, ऑर्डिनरी वर्ब्स भी कर सकते हैं और रेगुलर वर्ब्स भी कर सकते हैं। और दूसरा है ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है ना। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी और मार्जिनल ऑक्सिलरी। ठीक है ना। अब देखते हैं प्राइमरी, ये जो लेक्सिकल वर्ब है, मेन वर्ब है, ऑर्डिनरी वर्ब है, रेगुलर वर्ब है, ये क्या होता है? जो मेन वर्ब से पता चलता है वर्ब का मेन फॉर्म। ठीक है ना। जो मेन वर्ब होता है, जैसे टू डांस, टू स्लीप, टू कॉल, टू पुश, टू हेल्प, टू राइट, जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सारी मेन वर्ब, लेक्सिकल वर्ब, ऑर्डिनरी वर्ब और रेगुलर वर्ब्स में आती हैं। बात समझ में आई? अब आगे हम देखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जाना जाता है। उसमें प्राइमरी ऑक्सिलरी होता है, वो क्या होता है? टू बी। क्या होता है? टू बी। टू बी का मतलब इज, आर, एम, वॉज, वर, बी, बीन और बीन। ठीक है ना। उसके बाद है हैव, टू हैव। ठीक है। टू हैव का मतलब होता है हैज, हैड, उसके बाद हैड। ठीक। तो यही है, टू बी मीन्स इज, आर, एम, वॉज, वर, बी, बीन। टू हैव, उसके बाद हैज, हैव, हैड, उसके बाद एक होता है टू डू। टू डू, टू डू का मतलब डू, डज एंड डिड। ठीक। ये हो गए आपके प्राइमरी ऑक्सिलरीज। उसके बाद है मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज में जैसे कैन हो गया, कुड, कैन का पास्ट फॉर्म कुड, मे है, मे का पास्ट फॉर्म माइट भी है, शैल है, शैल का पास्ट फॉर्म शुड भी है, विल है, विल का पास्ट फॉर्म वुड भी है, मस्ट और टू। ये सब हो गए मॉडल ऑक्सिलरीज। ठीक। उसके बाद आते हैं मार्जिनल ऑक्सिलरीज। ठीक। ये है यूज्ड टू, डेयर और नीड। ये हो गए वर्ब्स के सारे फॉर्म्स।
ठीक है ना, इसको अच्छी तरह से आप समझ लीजिए। फिर हम एक एक पार्ट को सिस्टमैटिकली अच्छी तरह से टीच करने वाले हैं। पहले आप इसको समझ लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स के पहले पार्ट को, इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड। इसको हम अच्छी तरह से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे कि इसका यूज इज, आर, एम, वाज, वर का यूज कॉन्टिन्यूअस टेंस में हुआ है और बीन का प्रयोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हुआ है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या था, हैज बीन और हैव बीन। क्या था, हैज और हैव उसके साथ बीन था। ठीक, ये था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैड था प्लस बीन था। ठीक, उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में विल, शैल, हैव, उसके बाद बीन था। इसका मतलब बीन हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पढ़ चुके हैं। और पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस में बीन लगा है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस में हैज बीन, हैव बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस में हैड बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस में विल, हैव, शैल हैव, बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है। और बीइंग तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस में इज, आर, एम के साथ बीइंग, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस में वाज बीइंग, वर बीइंग लगा है। ठीक है ना, तो इसका यूज हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं एक्टिव और पैसिव में। हैव का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हुआ है। ठीक, सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव, समझ में आया। और उसके बाद हैड का प्रयोग जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में हुआ है। डू का प्रयोग, डू डज का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। और डिड का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। ठीक है ना। अब उसके बाद हम आ जाते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज पर। यूज ऑफ कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट और टू। ठीक, उसके बाद हम मार्जिनल ऑक्सिलरीज को पढ़ेंगे। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम बहुत ही जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फ्रेंड्स, वर्ब में हम पढ़ रहे हैं मॉडल ऑक्सिलरी। ठीक है ना, तो मॉडल्स को हम सबसे पहले मॉडल्स में क्या पढ़ रहे हैं, मे। यूज ऑफ मे। मे क्या होता है, मे का प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं। किस में करते हैं, प्रेजेंट टेंस में। ठीक है ना, यूज ऑफ मे प्रेजेंट टेंस, इसका मतलब होता है सकता। ठीक है ना, जैसे मैं खा सकता हूं, मैं सो सकता हूं, मैं जा सकता हूं। जब सेंटेंस में सकता आता है, हिंदी में सेंटेंस रहता है, तो जब हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो वहां पे हम मे का भी यूज करते हैं, कैन का भी यूज करते हैं। ठीक, अब हम कहां मे का यूज करते हैं, कहां पे कैन का यूज करेंगे, आप वीडियो में बने रहिए, सारी चीजें अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम देखते हैं यूज ऑफ मे। इसका प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं। किस में करते हैं, प्रेजेंट टेंस में। इसको भूलिएगा नहीं, मे का प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं। मे का प्रयोग हम पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी का मतलब संभावना, जहां पे संभावना दिखाई जाए। ठीक है ना, पॉसिबिलिटी हो, किसी कार्य हो, कोई कार्य होने की संभावना दिखाई जाए, वहां पे हम मे का यूज करते हैं। ठीक, जैसे इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। इसका मतलब बारिश होने की संभावना है। कब है, आज है। तो जब प्रेजेंट पॉसिबिलिटी की बात किया जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी जो अभी होने वाली है, ऐसे कार्य जिसकी होने की संभावना अभी है, तो उसे हम वहां पर उस सेंटेंस में हम मे का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, इसका ट्रांसलेशन है इट मे रेन टुडे। तो इस सेंटेंस में संभावना दिखाई दे रही है, इसलिए हम यहाँ पे रेन के साथ मे का यूज कर रहे हैं, क्योंकि अभी आज बारिश हो सकती है, इसलिए इट मे रेन टुडे हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं सिमरन मे विन द मैच। सिमरन मैच जीत सकती है, इसका मतलब मैच जीतने की संभावना किसको है, सिमरन को है। और कब है, जीत सकती है, मतलब अभी जीत सकती है। ठीक है ना, आज जीत सकती है। तो हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, तो इसलिए प्रेजेंट पॉसिबिलिटी के लिए हम मे का यूज करते हैं, इट मे विन द मैच, सॉरी सिमरन मे विन द मैच। बात समझ में आई। पॉसिबिलिटी के लिए, प्रेजेंट पॉसिबिलिटी के लिए हम मे का यूज करते हैं। ठीक, दूसरा परमिशन, जब हम किसी को परमिट करें, जब हम किसी को आज्ञा दें, ठीक है, किसी से आज्ञा ले, आज्ञा लेने के लिए और आज्ञा देने के लिए, दोनों के लिए हम मे का यूज करते हैं। जैसे मे आई सिट डाउन, मे आई सिट डाउन, क्या मैं बैठ सकता हूं। ठीक, परमिशन लिया जा रहा है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे मे का इस्तेमाल, मे का यूज हम सबसे पहले कर रहे हैं। मे आई सिट डाउन, आप
बराबर बोलते हैं। जब कभी आप क्लास से बाहर जाते हैं, क्लास में अंदर आते हैं, तो आप अपने टीचर से परमिशन लेते हैं, मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर, ठीक। तो इसी प्रकार से मे का यूज परमिशन लेने के लिए और परमिशन देने के लिए दोनों जगह हम मे का यूज करते हैं, ठीक, प्रेजेंट टेंस में। उसके बाद विश और प्रेयर, जब किसी से हम अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, किसी के लिए हम प्रार्थना करते हैं गॉड से, तो हम क्या कहते हैं, मे यू प्रॉस्पर डे टू नाइट, आप दिनों रात तरक्की करो, ठीक। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू क्वालिफाई द एग्जाम, आप शुभकामना दे रहे हो, ठीक है ना, प्रार्थना कर रहे हो कि आपके साथ ऐसा हो, तो उस जगह हम मे का यूज करते हैं यदि वो प्रेजेंट टेंस में है तो, ठीक है ना। तो पॉसिबिलिटी शो करने के लिए, परमिशन शो करने के लिए और विश और प्रेयर के लिए हम प्रेजेंट टेंस में मे का यूज करते हैं। आगे देखते हैं, पर्पस मींस उद्देश्य, उद्देश्य को शो करने के लिए प्रेजेंट टेंस में हम मे का यूज करते हैं। जैसे शी रन्स फास्ट, वो तेजी से दौड़ती है, सो दैट, ताकि, सो दैट का मतलब होता है ताकि, ही मे विन द मैच, वह तेजी से दौड़ता है ताकि वह मैच को जीत सके, विन द रेस, यहां रेस होगा, ठीक। ही रन्स फास्ट सो दैट ही मे विन द रेस, वह तेजी से दौड़ता है ताकि वह रेस को जीत सके। तो फ्रेंड्स, ऐसी कंडीशंस जहां पर है प्रेजेंट टेंस में, जहां पे संभावना शो करे, पॉसिबिलिटी शो करे, परमिशन मींस आज्ञा की बात आए, विश और प्रेयर प्रार्थना की बात आए, पर्पस मींस उद्देश्य की बात आए, तो प्रेजेंट टेंस में हम मे का यूज करते हैं, ठीक है ना। माइट का भी यूज हम करते हैं, माइट का यूज हम आप जब नरेशन आप पढ़ेंगे तो जहां पे यदि डायरेक्ट स्पीच में मे आया है तो इनडायरेक्ट स्पीच में माइट का यूज हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया यूज ऑफ मे। अब हम पढ़ते हैं यूज ऑफ कैन एंड कुड, ठीक। तो कैन का प्रयोग भी, उसका भी प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस में ही करते हैं। तो देखते हैं हम कैन का प्रयोग कैसे करते हैं। कैन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि हम बराबर अपने सेंटेंसेस में इसका यूज करते हैं फ्रेंड्स। मॉडल ऑक्सिलरी से यदि आपको अच्छी तरह से आ गया है तो इंग्लिश स्पोकन में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, ठीक। यूज ऑफ कैन, यूज ऑफ कैन, कैन का भी अर्थ होता है सकता। इसका भी प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं, ठीक। तो पहली चीज एबिलिटी शो करने के लिए, पावर एंड एबिलिटी, पावर एंड एबिलिटी, शक्ति या सामर्थ्य, ठीक। जैसे शी कैन स्विम इन द पॉन्ड, ठीक। शी कैन स्विम इन द पॉन्ड, इसका मतलब यह है कि वह तालाब में तैर सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि उसके अंदर इस तालाब में तैरने की काबिलियत है, एबिलिटी है, टैलेंट है, ठीक है ना। इस कंडीशन में हम कैन का यूज कर सकते हैं। इसका सेंटेंस, इसका हिंदी अगर हम निकाले तो यह होगा कि वह तालाब में तैर सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि उसके अंदर तालाब में तैरने की क्वालिटी है, एबिलिटी है, काबिलियत है, ठीक है ना। अब हम दूसरा देखते हैं, कैन का यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस में पावर एंड एबिलिटी के लिए। दूसरा चीज प्रोहिबिशन के लिए। प्रोहिबिशन का मतलब होता है निषेध। जब कोई चीज मना किया जाए, जैसे एक हिंदी में भी राइट कर दे रहे हैं, आप
आगरा नहीं जा सकते। ठीक, आप आगरा नहीं जा सकते हैं। अब इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, नहीं आया है तो हम कैन नॉट लगाएंगे, मे नॉट नहीं लगाएंगे। आपका हो गया यू कैन नॉट, यू कैन नॉट गो टू आगरा। ठीक, यू कैन नॉट गो टू आगरा। पहली चीज पावर एंड एबिलिटी के लिए शक्ति सामर्थ्य, दूसरी चीज प्रोहिबिशन के लिए निषेध के लिए, और तीसरी चीज हम और कैन का प्रयोग कहां कर सकते हैं, परमिशन के लिए। आज्ञा या अनुमति के लिए, ठीक है ना। जैसे आप घर जा सकते हो। ठीक, आप घर जा सकते हो तो परमिशन दिया जा रहा है। आप कहोगे यू कैन गो होम, यू कैन गो होम। पावर एंड एबिलिटी, प्रोहिबिशन, परमिशन। ठीक, इतनी जगह हम किसका प्रयोग करते हैं, कैन का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम कैन का यूज करते हैं, ठीक है ना। यदि पास्ट टेंस की बात करें तो पास्ट टेंस में हम कुड का इस्तेमाल करेंगे। कैन का पास्ट फॉर्म क्या होता है, कुड। तो जहां पे पास्ट फॉर्म आ गया, पास्ट टेंस आ गया, पास्ट टेंस में अगर पावर एंड एबिलिटी की बात हो रहा है तो वहां पे हम कुड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कुड, कुड का यूज हम कहां करेंगे, पास्ट टेंस में। पास्ट पावर एंड एबिलिटी, बीती हुई पावर एंड एबिलिटी के लिए। जैसे हिंदी में राइट करते हैं, मेरा भाई अंग्रेजी पढ़ा सकता था। ठीक, मेरा भाई अंग्रेजी पढ़ा सकता था। था आया है तो पास्ट टेंस हो गया, और सकता था आया है तो इसमें हम कुड का इस्तेमाल करेंगे, कैन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि सेंटेंस किसमें है, पास्ट टेंस में है। पास्ट पॉसिबिलिटी को पास्ट पावर एंड एबिलिटी को दिखा रहा है कि मेरा भाई पढ़ा नहीं सकता है, पढ़ा सकता था। ठीक है ना, तो पास्ट की बात किया जा रहा है तो इसलिए हम यहाँ पे कुड का इस्तेमाल करेंगे। तो मेरा भाई का हो जाएगा माई ब्रदर, माई ब्रदर। अब जहां आप कैन लगाते थे यहां पे कुड लगा दीजिए, कुड। अब पढ़ाना का टीच। मॉडल ऑक्सिलरी के साथ हर समय वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। यदि पास्ट फॉर्म कुड के साथ हैव लगा है, शुड के साथ हैव लगा है, वुड के साथ हैव लगा है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। डायरेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी केवल लगी हुई है तो उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ठीक है ना। माई ब्रदर कुड टीच, क्या पढ़ा सकता था, अंग्रेजी। ठीक, माई ब्रदर कुड टीच इंग्लिश, मेरा भाई अंग्रेजी पढ़ा सकता था।